हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोफी। तो सिंपली देखो, एंट्रोफी आपका 6 नंबर का आता है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन रहता है जिसमें एक थ्योरी से और एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो 6 नंबर यहाँ से आप बना सकते हो एंट्रोफी से। तो सबसे पहले देखो, मैं न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आपसे कवर करवा दूंगा। न्यूमेरिकल किस टाइप से बनता है वो आप समझ लेना, फिर आप अच्छे से कर ले जाओगे। बहुत ईजी इसका न्यूमेरिकल रहता है, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, इसका जो टॉपिक मैं बताऊंगा, इसके 3 या 4 टॉपिक हैं, उनमें से आप तैयार कर लेना उन टॉपिक को। 3 ही बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वैसे 4 हैं। 4 में से 3 मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 3 में से भी दो उससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताऊंगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। जब वो चीज़ें मैं लास्ट में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ एंट्रोफी से। थ्योरी का क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्योरी से रहता है और एक न्यूमेरिकल का रहता है। 6 नंबर टोटली यहाँ से आता है एंट्रोफी से। हर साल आपने देखा होगा ये, अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है, और लास्ट ईयर यही पैटर्न था, और वो उसी पैटर्न से आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एंट्रोफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं टॉपिक बताऊंगा, अगर आप खुद से कर ले जा रहे हो, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। और अब जब भी अगर आप देखो ये अगर नहीं कर पाते हो, जो मैं टॉपिक बताऊँ, अगर आप समझने में थोड़ा देखो, जो समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ पाओ तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि उस पर वीडियो बनाना है या नहीं, ठीक है। नहीं, उसको हम स्किप कर देंगे। एंट्रोफी के टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। तो अब देखो, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है। तो एक बार देखो, न्यूमेरिकल आपका वर्क डन से पूछा जाता है। वर्क डन में एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट आप याद रखना, वर्क डन और एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। तो एफिशिएंसी में जो न्यूमेरिकल बनता है वो कार्नोट इंजन के साथ बनेगा, ठीक है, अलग से नहीं होगा। एफिशिएंसी न्यूमेरिकल बनेगा कार्नोट इंजन, तो उस पर तो हम वीडियो डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक। और तो आप कार्नोट इंजन, वर्क डन, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लो कि क्या क्या है वो, क्योंकि अगर वहाँ से न्यूमेरिकल बने तो आप कर ले जाओ। और अब हम एंट्रोफी, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन बनेगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंट्रोफी समझा देता हूँ मैं, एंट्रोफी क्या होती है। तो देखो, एंट्रोफी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो भी, मान लो हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम में मान लो जो प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस में क्या रैंडमनेस या डिसऑर्डर है, ठीक है। कितना रैंडमनेस और डिसऑर्डर है उस हमारी पूरी थर्मोडायनामिकल सिस्टम के प्रोसेस के दौरान, कितना रैंडमनेस या डिसऑर्डर है, उसको मेजर करता है एंट्रोफी। सिंपली बस इतना तो ये आपको लिखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि डिफाइन एंट्रोफी, ठीक है, और इसका फिजिकल मीनिंग भी पूछा था कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेना कि एंट्रोफी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। बहुत ईजी है, ठीक। अब देखो, द क्वांटिटी एंट्रोफी फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एंट्रोफी, द क्वांटिटी ऑफ एंट्रोफी फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये आपकी जो होती है ये, ठीक। तो ये चीज़ है ना, जो आपकी रिमेन कांस्टेंट है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका जो फॉर्मूला है इसको देख लो, इससे ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे आपका देखो ये एंट्रोफी है, तो एंट्रोफी को किससे दिखाते हैं हम, एस से दिखाते हैं बेसिकली, पर लेकिन हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आपका चेंज इन एंट्रोफी, चेंज इन एंट्रोफी, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोफी निकालेंगे, क्योंकि आपसे पूछेगा वो कि कितना एंट्रोफी में इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, तो चेंज ही पूछेगा आपसे। तो चेंज इन जो आपका एंट्रोफी होती है वो क्या होती है, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट का मतलब सिंपली आपने कितना हीट वो उसको आप ऐड कर रहे हो या उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कितना हीट उसको दे रहे हो आप, ठीक है, या वो कितना हीट इमिट कर रहा है, ये होता है चेंज। हीट में कितना चेंज है अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उस टाइम कितना टेम्परेचर है उसकी बात करेंगे हम। तो डी एस बराबर क्या हुआ, डेल क्यू अपॉन टी, सिंपली, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको यूनिट निकालने, अगर मैं बात बोलूँ कि यूनिट कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। तो टाइम की क्या होती है भाई, टाइम की क्या होती है आपकी, ये टाइम की होती है आपकी केल्विन, ठीक है। तो जूल पर केल्विन ये होती है। या फिर देखो, आपका ये कैलोरी में भी होती है आपकी हीट जो होती है, ठीक है, सीजीएस में, तो आप कैलोरी अपॉन अपॉन केल्विन भी कर सकते हो। तो ये 2 यूनिट होंगी इसकी, ठीक है। तो जूल अपॉन केल्विन या कैलोरी अपॉन केल्विन भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हीट की आपकी जूल होती है ऐसा यूनिट, और ये सीजीएस यूनिट, ठीक है, केल्विन। अब देखो सिंपली, ये तो इसकी यूनिट की बात हो गई। अब जो मैं कह रहा था कि इसकी बात करते हैं कि रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो, आपकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो रिमेन कांस्टेंट, इसका सिंपली मुझे एक चीज़ बताओ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ को कांस्टेंट रहती है। आपको पता है कि चेंज जो हीट रहती है वो क्यू जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
अगर क्यू कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब डी क्यू चेंज इन जो हीट होगी वो जीरो होगी भाई। अगर डिफरेंशिएट करो कांस्टेंट का तो जीरो ही तो आएगा। तो चेंज इन हीट क्या होगी, जीरो होगी। अगर चेंज इन हीट जीरो होगी तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, अब ये भी, अब मान लो आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, टी जो टेम्परेचर होगा ये भी कांस्टेंट ही वैल्यू रखेगा ना। कि मान लो किसी अब जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालोगे, ठीक है, तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा तो उस टाइम वो टेम्परेचर फिक्स होगा आपका, ठीक है। जैसे मान लो आपका टेम्परेचर 297 केल्विन या कुछ भी हो, ठीक, या आप ऐसे समझ लो कि अगर ये कांस्टेंट, ये पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या जो कांस्टेंट है, तो जो डी एस होगा वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जब डी क्यू की वैल्यू जीरो रख दोगे तो टी के डिवाइड करोगे जीरो में तो जीरो। अगर डी एस अगर जीरो आ गया तो मुझे बताओ, अगर डी एस जीरो तो इसका मतलब एस क्या है, एस कांस्टेंट होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएट जीरो आएगा, ठीक। तो इसका मतलब जो एंट्रोफी होगी कांस्टेंट हो जाएगी। सिंपली समझ लो डी क्यू जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा। अगर डी एस अगर जीरो है तो इसका मतलब एंट्रोफी इज कांस्टेंट। तो बस यही चीज़ कहना चल रहा है कि एंट्रोफी फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के ड्यूरिंग ये क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है आपकी एंट्रोफी, ठीक है, सिंपली। तो अब देखो, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है, ये सारी चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार मैं आपको सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ इसका क्या है। और देखो इस पर ये पीडीएफ में डाल चुका हूँ, आप सर्च करना उसमें थर्मोडायनेमिक नोट्स, ठीक है। तो ये नोट्स आ जाएंगे जिसमें क्लियरली देखो यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी। तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको अभी समझाया था वो हो जाएगा कि एंट्रोफी रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि एंट्रोफी इज ए डेफिनेट सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी डेफिनेट सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और इन नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोफी। तो सिंपली आपको क्वेश्चन भी इंक्रीज इन एंट्रोफी पूछेगा, या नेचुरल प्रोसेस अगर आप देखोगे ना तो एंट्रोफी में इंक्रीज ही मिलता है हमको, ठीक है, डिक्रीज नहीं मिलता है। तो सिंपली ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है कि एक बार पूछा था एंट्रोफी, डिफाइन एंट्रोफी और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी, और एक और क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट क्या था आपका, ये था न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिकल की समझ लो, पहले एक बार न्यूमेरिकल में दिखा देता हूँ क्योंकि उसको दिखाने से आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा आइडिया कि न्यूमेरिकल किस टाइप का इस पर बनता है आपका, ठीक। तो देखो लास्ट ईयर थोड़ा सा क्या हुआ था आपका, देखो इसमें 3K में ये एंट्रोफी का क्वेश्चन आया था कि आइडियल गैस के लिए डिफाइन एंट्रोफी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन। तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं आया था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ना आने का रीज़न था कि सिलेबस रिड्यूस था थोड़ा सा, ठीक है। नहीं बेसिकली होता क्या कि जो थर्ड क्वेश्चन जो आपका रहता है ये, ठीक, तो जो थर्ड क्वेश्चन रहता है ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा या फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको एंट्रोपी क्वेश्चन दिखेगा। जैसे ये देखा ना कार्नोट थ्योरम, और इस पर न्यूमेरिकल इसी टाइप से एंट्रोपी में दिखता है आपका, एंट्रोपी और एंट्रोपी पर न्यूमेरिकल, ठीक। ये तो सेकंड में ये ऐसे एक क्वेश्चन आ गया था जीरो लो बस ओनली। तो इसे ऐसा होता नहीं है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, फिर वो आपको क्या कर देता है, ये मैक्सवेल रिलेशन को बाद में भेज देता है। मैक्सवेल पर भी क्वेश्चन बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो गया था, देखो आपको ये 5, 6, 7 ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये आपका काइनेटिक गैस थ्योरी से आ गए थे 3 क्वेश्चन, मान लो 18 नंबर के, जो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होना, मान लो एक कुछ भी बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, ऐसा होता नहीं वैसे कि 3 क्वेश्चन आ जाए 18 नंबर का आपका काइनेटिक गैस थ्योरी आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसा टेंशन मत लेना कि इस बार ऐसा हो गया है, तो हर साल नहीं होता है, एक बार हो चुका है, ठीक है। तो चांसेस रहेंगे कि आपका जो रेडिएशन था वो कम पूछा गया था। कम पूछने का रीज़न था सिलेबस रिड्यूस, 25 सिलेबस रिड्यूस हो गया था, तो रेडिएशन से कुछ पोर्शन हट गया था, तो तब इसलिए कम कर दिया वो। आप बस 2 यूनिट तैयार करना, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट कर लो रेडिएशन वाली, बस सिंपली आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ही रहता है वैसे काइनेटिक गैस थ्योरी से, ज़्यादा नहीं, तो ठीक। ये वैसे भी आप अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, देखो एक क्वेश्चन आपका ये थर्मल फिजिक्स से 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखो एक चौथा यहाँ से आ गया आपका रेडिएशन से 5, तो 5 क्वेश्चन आपको करना होता है, 5 आप वैसे भी कर ले जाते हैं अगर काइनेटिक गैस थ्योरी नहीं पढ़ा है फिर भी। तो सिंपली बस 2 यूनिट पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसमें तो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, न्यूमेरिकल इसमें है ही नहीं। तो देखो अब ध्यान से देखो, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका आता है कि कैलकुलेट द इंक्रीज एंट्रोफी व्हेन 10 ग्राम आइस एट -0 डिग्री से क्या हो रही है, कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी आइस से वेपर में गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ जब वो आइस से वेपर में गया। तो देखो ये 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर कि ये मैं तो आपको समझाने वाला हूँ
कि स्टेट कब बदलती है, आपकी स्टेट कब बदलती है। देखो स्टेट तभी बदलती है जब टेम्परेचर सेम रहता है, ये चीज़ समझ लेना आप। टेम्परेचर सेम होगा तभी आपकी स्टेट बदलती है, टेम्परेचर बदलता है तब स्टेट नहीं बदलती है। जैसे अगर मान लो टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका आइस है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये आइस जो है आपका वाटर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा ना, तब ये आइस जो है वाटर में आपका ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक पूरी आइस वाटर में चेंज ना हो जाए पूरा, ठीक है। तो भैया पूरा वाटर में चेंज हो जाएगी, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये वाटर से क्या होगी, वेपर में बदलना स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये समझ लेना टेम्परेचर सेम स्टेट चेंज होगी, यानी कोई एक चीज़ सेम रहेगी, एक चीज़ सेम होने का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, ये मत समझना स्टेट सेम रहेगी। टेम्परेचर सेम रहता है तभी स्टेट बदलती है, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो स्टेट नहीं बदलती है, स्टेट वही रहती है। क्योंकि ये चीज़ यह यूज होगी जब आइस से वाटर में किया है ना, तो आपको टेम्परेचर, ठीक, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो बस, क्योंकि ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। टेम्परेचर सेम स्टेट बदलता है तभी जब टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक, ये चीज़। अब देखो ध्यान से, ये दो कंडीशन, ठीक, तो इसी टाइप की दो कंडीशन होंगी जहाँ पर टेम्परेचर आपका डिफरेंट हो और टेम्परेचर सेम हो। तो दो फॉर्मूले होते हैं, बस उनको आप समझ लो, चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस, जब टेम्परेचर इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो टेम्परेचर तो वेरी करेगा, तभी तो मैंने कहा ना टेम्परेचर अगर अगर ये जो है आपका आइस से वाटर में चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ऐसे 100 डिग्री तक जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, चेंज हुआ। तो ये आइस से वाटर में नहीं बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही पहुंचेगा तो ये वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा टेम्परेचर। जब ये वाटर से वेपर में जाएगा तब ये टेम्परेचर आपका ये जो होगा टेम्परेचर सेम रहेगा, और जैसे वाटर से वेपर में बदलेगा फिर ऐसे टेम्परेचर मान लो ऐसे ऐसे ये वाटर जब हीट होगा तो टेम्परेचर सेम आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। स्टेट तभी बदलेगी जब टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, उस टाइम। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंट है तो आपकी जो है ये स्टेट नहीं बदलेगी, तो स्टेट सेम ही रहेगी उस केस में, ये रहेगा ना, ठीक है। और दूसरा केस रहेगा आपका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो टेम्परेचर अगर सेम है इसका मतलब आपकी स्टेट बदलेगी, उस टाइम स्टेट बदलेगी। तो यहाँ पर देखो इस केस में टेम्परेचर एक ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा, एक ही बात है। और जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो इसका इस केस में दो टेम्परेचर होंगे, T1 और T2, ठीक है। तो बस ये उसी टाइप से फॉर्मूला है इसका। सिंपली देखो आपका ये क्या था, ds बराबर कितना था, ds बराबर dq/T था, ये था, ठीक है। अब देखो आपने स्पेसिफिक हीट में एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक ये होता है, देख लो ध्यान से, C बराबर होता है आपका ΔQ/m∆T, ठीक है। तो m क्या है आपका, ये मास है, ठीक है, जैसे वो आइस का मास देगा, वाटर का मास देगा ये, ठीक है, द्रव्यमान है ये आपका सिंपली। तो ये होता है आपका, ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो ये dq क्या है, चेंज इन हीट है, ये चेंज इन टेम्परेचर, m क्या मास है, जो भी हम यूज कर रहे हैं आइस वाइस जो भी, ठीक है। तो जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे dq की, तो देखो यहाँ से निकालोगे ΔQ की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, CmDT की वैल्यू को ले जाके यहाँ पर रख दोगे, देखो क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से ये इसको मान लो dt लिख दो या कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये Cm, ये इसको मैं dt लिख देता हूँ, dt/T, ठीक है, ये मैं dt लिख दिया मैंने, ठीक है इसको। तो ds बराबर इतना आ गया आपका Cm dt/T, ठीक है। अब देखो इस केस में जो आपका टेम्परेचर रहेगा, ये जो फॉर्मूला हम जो ड्राइव कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला किस केस के लिए है, जब टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो आपका जो ds क्या आ गया, Cm dt/T आ गया, ठीक है, Cm dt/T आ गया। अब टेम्परेचर क्या होगा, मान लो किसी टेम्परेचर पर एंट्रोपी कुछ होगी, किसी टेम्परेचर पर एंट्रोपी कुछ होगी, तो जब मैं उसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो क्या होगी, एंट्रोफी, टोटल एंट्रोफी आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं निकाल दूंगा आपका किससे, T1 से T2 ds इजिकल टू, ये आ जाएगा आपका Cm को मैं बाहर निकाल दूंगा अभी से, ठीक है, T1 से T2 dt/T, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक, ऊपर कर लो। देखो ये क्या आ गया आपकी, ये टोटल एंट्रोफी आ जाएगी, ये S लिख दूँ मैं इसको, टोटल एंट्रोफी को। यहाँ से अब देखो इसका आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो तो dt/T का log T होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका Cm या MC लिख दो या कुछ भी लिख दो, यह आ जाएगा आपका log E बेस क्या है T, और यह है T1 से T2, ये आ गया,
ठीक है। अब यहाँ से देखो वैल्यू रखो आप एस इजिकल टू सी एम, लॉग की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा लॉग ई बेस पहले T2, सॉरी ये क्या, ये आपका था T1 से T2, तो पहले T2 ही आएगा माइनस लॉग ई बेस T1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सी एम सी या सी एम लॉग ई बेस, ये क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो ए क्या है यहाँ पर T2 अपॉन T1 आ गया। तो ध्यान रखना T1 क्या है, ये फर्स्ट टेम्परेचर है। जैसे मान लो आयस 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसने दिया, जैसे मैं इसी एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे आयस का है ना उसने -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है आपकी ये T1 है उसका, ठीक है, क्या है T1, ठीक। अब जब आप T2 निकालोगे तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। सी एम बराबर लॉग ई बेस T1 अपॉन T2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसी को लिख देना, बार बार आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इतना, ठीक है। और एग्जाम में अगर मन करे आपका तो इस टाइप से इतना सॉल्व करके दिखा देना, और थोड़ा बड़ा लग जाएगा क्वेश्चन, बड़ा दिखेगा तो और ठीक है। ये नहीं, पर आपको एक ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि ये चीज़ मैंडेटरी हो, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है एस इजिकल टू सी एम लॉग ई बेस T2 अपॉन T1। अब देखो ध्यान से, हाँ आपको क्लियर है ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो जब भी आपको जो वैल्यू आप निकालते हो ना, तो लॉग की जो वैल्यू निकालते हो आप तो 10 बेस में होती है। इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप, तो ये 10 बेस में बदल जाएगी। तो एम सी इजिकल टू लॉग 10 बेस T2 अपॉन T1, बस ये आपका, ये यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, एंट्रोफी आ जाएगी। तो जब टेम्परेचर डिफरेंट हो ये चीज़ है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंट कैसे देखोगे आप, जब स्टेट नहीं बदल रही होगी तो इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ठीक है। और जहाँ स्टेट बदलेगी इसका मतलब टेम्परेचर सेम है वहाँ, ठीक, बस इतना। और जब टेम्परेचर सेम होता है ये देखो, तो टेम्परेचर इज सेम, तो देखो अगर जब टेम्परेचर सेम होगा तो आपका जो डेल क्यू होगा ये क्या होगा एम एल, एल क्या है देखो ध्यान से देख लो, ये लेटेंट हीट है, ठीक है, लेटेंट हीट। तो ये सारी वैल्यू वो देता है वैसे क्वेश्चन में, क्योंकि देखो आपको दिखा देता हूँ, ये सारी वैल्यू उसने दे रखी है ना, स्पेसिफिक हीट कितना है, आइस का स्पेसिफिक हीट आप याद भी रख सकते हो, वाटर का लेटेंट हीट कितना होता है, ये ठीक नहीं वो देता है। तो लेटेंट हीट होगी आपकी डेल क्यू बराबर एम एल। अब सिंपली क्या था आपका डी एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी, वैल्यू रख दो यहाँ से, तो जब आ जाएगा ये एम एल अपॉन टी। तो जब भी आपको एंट्रोफी इसके लिए निकालना पड़े तो ये आ जाएगी एंट्रोफी, ठीक है। और जिसको, ठीक, तो सिंपली ये दो आपको दिख रहे होंगे, बस इतना आप समझ लो और कुछ नहीं है, ठीक है, इजी हैं सारी चीज़ें। तो देखो अब ध्यान से, अब आपका हम क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। 2018 में ये क्वेश्चन आया, 19 का क्वेश्चन था ये, 18 का था 19 का, ये 19 का है, 18 में देखते हैं एक बार। तो देखो 18 में क्वेश्चन आया था आपका ये वाला, ठीक है, इफ़ 4 ग्राम ऑफ वाटर टाइम इतना इतना चेंज एंट्रोपी सिस्टम सी। तो देखो ये मिक्स्ड का क्वेश्चन है और बिना मिक्स्ड के क्वेश्चन, ये दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो अलग अलग से मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये इन क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ, जो ईजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन मुझे 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन आपको मुझे मिला है, ठीक। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ से देखो सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन आया है आपका इस बार, इसमें 17 में, ठीक। तो देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है, ये कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोफी ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, मान लो ऑफ वाटर का वो वेट दिया उसको, मान लो उसका मास दिया कितना 10 ग्राम दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर 10 ग्राम दे दिया उसका। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है एंट्रोफी व्हेन इट चेंजेस टू वेपर, जब ये चेंज हो रही है किसमें वेपर में। तो मैंने आपसे कहा था जब स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर सेम रहता है, इसका मतलब टेम्परेचर एक ही होगा, टेम्परेचर एक होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर सेम है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था एम एल अपॉन टी वाला, क्या लगाना है एम एल अपॉन टी पर। तो यहाँ पर मास भी दिया है, और अब आपको देखो वाटर का लेटेंट हीट पता होना चाहिए कितना होता है, तो ये होता है इसका जो लेटेंट हीट होता है, इसमें वैसे दिया नहीं है पर लेकिन अगर जो ज़्यादा चीज़ें पूछता तो वो देता। तो कुछ आपको याद रख लेना, लेटेंट हीट जो वाटर के होते हैं वो होते 540 या 580, एक मिनट जो भी दिया था मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, शायद 500, हाँ ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है 540। तो ये हमको जरूरत पड़ने वाली है, वाटर की कितनी है 540, ठीक है 540, ठीक, कैलोरी पर ग्राम, ये क्या होती है इसकी
लेटेंट हीट होती है आपकी, ठीक है। अब देखो सिंपल, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपली सॉल्यूशन देखो इसका। अब आपको देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में उसने कहा हमसे, ये कहाँ है क्वेश्चन आपका, एक मिनट, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोफी। तो जो गिवन है आपको वो लिख देना कि लेट मास ऑफ वाटर बी कैप स्मॉल एम कुछ ही मान लो, एंड वाटर का जो मास कितना हमने एम मान लिया, एंड टेम्परेचर टी, ठीक है, टेम्परेचर टी मान लिया। इस टाइप से लिख लिया करो, व्हेन इट चेंज इनटू वेपर, ठीक है। देन चेंज इन एंट्रोफी या लिख देना, देन वी नो दैट, हम जानते हैं चेंज इन एंट्रोफी व्हेन 10 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेज इनटू वेपर। तो देखो मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है, सारी चीज़ें देख लो, बस वही लिखा है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर, हमको क्या, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, विनोदर हम जानते हैं कि चेंज इन एंट्रोफी व्हेन 10 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेज इनटू वेपर। जब 10 ग्राम जो वाटर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, वाटर पर, चेंज इनटू वेपर में चेंज हो रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है, DS=ml/T। इस केस में होता है ना जब आपकी स्टेट बदले, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये जो DS है यही आपकी, वैसे तो फर्स्ट एंट्रोफी मान लो, अलग अलग एंट्रोफी निकलती जब अगर, पर लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही केस में एंट्रोफी निकलेगी, ठीक है। अलग अलग एंट्रोफी तब निकलती जब मैं ऐसे मान लो वेपर से वाटर, वाटर से वाटर, ऐसे इस टाइप से हमको निकालना पड़ता, पर लेकिन यहाँ पर सीधा वाटर से वेपर में चेंज हो रहा है, तो बस एक ही एंट्रोफी निकलेगी, DS=ml/T, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर सेम होगा। तो मास कितना दिया, 10 दिया है, लेटेंट हीट इसके लिए 540 होती है, ठीक है। मास का यूनिट के साथ करता हूँ मैं, 10 ग्राम, मास का यूनिट कितना दिया इसने, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम दिया है। अब देखो ध्यान से, ये क्या थी, लेटेंट हीट होती है आपकी 540, ये जो होती ग्राम पर कैलोरी, ठीक है, ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम, सॉरी 540 कैलोरी पर ग्राम थी, ग्राम, ठीक है। तो आपका जो एम दिया वो कितना दिया है, देखो ध्यान से इस चीज़ पर फोकस रखना है, 5 kg दिया है, तो आपको ये ग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम में बदलने के लिए आप 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही ना, 10⁻³ लिख दो या 1000, तो 10⁻4 नहीं देखा क्या आपको ये, तो ये 10⁻4 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम, लेटेंट हीट 540 किलो कैलोरी पर ग्राम, अपॉन टेम्परेचर कितना आपका 100, ये क्या होता है आपका केल्विन, कैसे दिखा देता हूँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है ना, तो देखो यहाँ से 100, 1 0 से ये 1 0 गई, यहाँ से 1 0 ये जाएगी, तो यहाँ से 10⁻³ बचेगी इंटू 54, और ये आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ से कैलोरी बचा है, नीचे केल्विन बचा है, सॉल्व कर लो, या 54 इंटू 10⁻³ लिख दो, कैलोरी पर केल्विन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोफी इतना ही है, ठीक है, इस केस में आपका, ठीक। तो ये सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन है, और भी मैं देख लेता हूँ आपका। अब देखो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं आपका ये वाला, ठीक है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो सिंपली क्या है, देखो चेंज इन एंट्रोफी व्हेन 10 ग्राम इफ आइस एट, यानी जो आइस का जो वेट दिया वो कितना दिया, 10 ग्राम दे दिया, एट -3 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। आइस देखो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रही है, देखो ध्यान से, आइस से वेपर में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आइस से पहले तो ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये सेंटीग्रेड से आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। फिर 0 से पहले क्या होगा, फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या, ये आइस में है, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। तो जब टेम्परेचर सेम होगा तो ये आइस से आइस में ही रहेगा, ठीक है। पर लेकिन जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर हीट होना स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये फिर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, जब ये क्या होगा, ये वाटर से वाटर में ही रहेगा। पर लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा तो ये वेपर में बदल जाएगा, ठीक है, तब ये वेपर में पहुंचा, देखो 100 दिख रहा है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में पहुंचा, इसका मतलब -3 से 0 गया, 0 से 100 गया है, ठीक है, इस टाइप से ये गया है आपका। तो अब आपको देखो इसमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन एंट्रोफी। तो इसमें देखो अलग अलग केस के लिए एंट्रोफी निकाली जाती है, तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार,
तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, वो आपको एकदम क्लियर कर देगा। ठीक है, देखो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 से 0 में जाएगा, फिर 0 से 100 में, सॉरी 0 से आपका किस में चला जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो अब क्या है, यहाँ क्या था, ये आइस में था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टेम्परेचर जब ये चेंज होगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 0 में आएगा टेम्परेचर यहाँ पर वेरी किया। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर वेरी किया, वो मान लो T1 है, तो यहाँ पर जो आइस में रहेगा ये, पर लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अगर ये इस दोनों केस में अगर टेम्परेचर सेम है, यहाँ पर क्या टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब ये वाटर में बदल जाएगा, स्टेट बदलेगा। अब देखो यहाँ से ये क्या हुआ, टेम्परेचर सेम है, वो सॉरी टेम्परेचर वेरी किया, इसका मतलब यहाँ पर भी वाटर में रहेगा क्योंकि टेम्परेचर बदला है। ठीक, पर लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहा है, टेम्परेचर सेम है, T सेम है, तो ये आइस में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक, आइस नहीं वेपर यार, मैं वेपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यही पूछना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एंट्रोफी हमको इंक्रीज हुआ एंट्रोफी में, ये हमको उसको बताना है। ठीक है, तो देखो इतना ये यहाँ से, तो इसका मतलब इस केस के लिए एंट्रोफी S1, इस केस के लिए एंट्रोफी S2 मान लो, इसके लिए एंट्रोफी मान लो चेंज इन एंट्रोफी DS1 है, इसके लिए DS2 है, इसके लिए DS3 है, इसके लिए DS4 है, चौथे के लिए। तो ये चारों एंट्रोफी को जब मैं ऐड कर दूंगा ना तो वो टोटल एंट्रोफी आ जाएगी। तो इस वाले केस के लिए क्या हुआ, देखो सिंपली यहाँ पर जो आपका T1 है वो कितना है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना आपको सारी वैल्यू केल्विन में यूज करनी है। ठीक है, जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड आए क्या कर देना, 2733 ऐड कर देना उसमें, तो आपकी वो केल्विन में बदल जाएगी वैल्यू। तो जो भी क्वेश्चन करो केल्विन में करना। T1 कितना है यहाँ पर, T2 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब कितना हो गया 273 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड करोगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर T1 T2 है, तो यहाँ से आप DS1 निकालोगे क्या आएगा, मैंने बताया था जब टेम्परेचर अलग अलग हो तो क्या फॉर्मूला होता है, MC लॉग, सॉरी मैं 2.303 को तो भूल गया, 2.303 इंटू MC लॉग सॉरी 10 बेस क्या होता है T2/T1, ये ध्यान रखना, T1/T1 ठीक। तो वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। तो आपके पास वैल्यू है, एक मिनट देखो ध्यान से, ये आपका 2.303, M कितना है, देखो देखो M कितना दिया आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम ही दिया है ना। ठीक है, एक मिनट, M आपका 10 ग्राम ही दिया है। ठीक है, तो देखो सिंपली अब मुझे एक चीज़ बताओ, आइस है, आइस से वाटर में बदलेगी क्या, मास बढ़ जाएगा क्या उसका, नहीं बढ़ेगा ना, तो सेम ही रहेगा। तो M तो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो ये 10 हो गया। अब स्पेसिफिक हीट देखो, उसने स्पेसिफिक हीट आइस के लिए कितना होता है, देखो एक मिनट, इसने दिया होगा, इसने दिया देखो 0.5। ठीक है, तो 0.5 इंटू लॉग, ये आपका हो जाएगा 10 बेस। अब T2/T1 करो, ये 273/270 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 आएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15, 1 15, ये हो जाएगा 11। तो अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेना। अब देखो सिंपली ये आपका 3 के बाद मल्टीप्लाई, एक मिनट 5 1, ठीक है, यहाँ 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, और ये log 10 बेस ही आएगा। तो इसको मैं log 10 बेस आपका ये 273 और ये माइनस log 270 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि log ए अपन भी क्या होता है, log ए माइनस log भी। अब देखो अगर इसकी वैल्यू आप याद रख लेना, log 10 बेस 273, log 10 बेस 270 की, बस इसी की वैल्यू आप याद रखना, क्योंकि अगर ये आता है, अगर तो कुछ आया तो आप इसी लॉग में छोड़ देना, क्योंकि आपको सारी वैल्यू तो नहीं पता होंगी, वहाँ पर लॉग टेबल तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर लॉग टेबल ले जाओ तो निकाल सकते हो, पर लेकिन 273 और 270 की वैल्यू याद कर लेना। इसकी वैल्यू आती है आपकी 2.436 और इसकी वैल्यू आती है 2.431, क्योंकि ज़्यादातर यही बनेगा। अगर ये बना तो आप ये याद रख लेना, डायरेक्ट सॉल्व कर देना वहाँ पर, तो 11.515 होगा। इसको सॉल्व करना, यहाँ से आपका ये पहला आंसर आ जाएगा, का मतलब DS1 आ जाएगा। फिर आप DS2 निकालने जाओगे, ध्यान से देखो। अब देखो DS2 में क्या हुआ, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इस केस में 4 लिख देना ना, 4 सेकेंड एंट्रोफी, तो यहाँ लिख लेना टेम्परेचर मान लेना, आप क्या मानना चाह रहे हो, T मान लो इसके लिए। तो इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलोगे 273 केल्विन हो जाएगा, और M तो सबके लिए सेम है ही 10 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका, DS2 कितना आएगा, mL/T वाला आएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख देना। अब आपको देखो यहाँ पर देखो सिंपली आइस से वाटर में जा रही है, आइस से वाटर में जा रहे हैं, इसका मतलब लेटेंट हीट जो यूज होगी वो आइस की यूज होगी, किसकी, आइस की, ध्यान रखना। ठीक है,
क्योंकि आज से आप वाटर में जा रहे हो, टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब जो लेटेंट हीट इसमें यूज होगी आइस की। अगर मान लो वाटर से वेपर होता है जैसे ये रहा, तो यहाँ पर जो लेटेंट यूज होगी वो वाटर की यूज होगी इस केस में, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से जो आपकी, ठीक, तो यहाँ से जब आप भाई निकालोगे सारी वैल्यू, तो यहाँ से मास पुट कर दोगे m, ठीक है। तो इसके लिए आपके आइस के लिए कितना है लेटेंट हीट, ये होता है 80, ठीक है। 80 दिया, कितना दिया, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया इतना। इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से टेम्परेचर पुट कर दो 273, इसको सॉल्व कर लोगे आपका, और जो आंसर आएगा कैलोरी पर केल्विन में वो आपका DS2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इस तीनों केस के लिए निकालना पड़ेगा एंट्रोफी, पहले केस के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए DS3 निकालने जाओगे। तो देखो इस तीसरे केस के लिए जो, तो फोर्थ थर्ड, ठीक है, फोर्थ थर्ड केस, तो थर्ड केस के लिए जब जाओगे तो देखो यहाँ क्या हुआ, आपका टेम्परेचर वेरी किया, टेम्परेचर वेरी किया, तो इसका मतलब वो तो सेम रहेगी, ठीक है। तो m भी आपका यहाँ पर किस क्या रहेगा, 10 ही ग्राम रहेगा, पर लेकिन यहाँ पर देखो T1 क्या हुआ, T1 आपका रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 से 100 जा रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ठीक। तो देखो T1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन बदलोगे 273 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा आपका, देखो T2 हो जाएगा यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको केल्विन में ले जाओगे तो 373 कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करोगे तो 373 केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका T2 आ गया, तो वहीं से फिर वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ से MC, तो ये जो C स्पेस हीट यहाँ से यूज होगी, ठीक है। तो स्पेस हीट आप किसके लिए यूज करोगे, स्पेस हीट आप यूज करोगे यहाँ पर किसके लिए, वाटर के लिए। तो सारी चीज़ें C यूज होगी वो वाटर के लिए यूज होगी, ठीक है। फिर आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं, 2.303 MC log E बेस T2/T1 10 बेस है, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ से DS3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेना। फिर जब आप DS4 निकालने के लिए जाओगे तो DS4 के लिए टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mL/T हो जाएगा। m आपका 100 रहेगा, लेटेंट हीट या वाटर की यूज होगी जो उसने दिया 540, और टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट लेके जानी है कि log 273 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 बेस की वैल्यू कितनी होती है, और log यहाँ से 373 की वैल्यू कितनी होती है, जो ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू आप यहाँ से याद कर लेना। ये इस टाइप से आप, मुझे आई होप कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लिया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, या एक और टाइप का न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें वो आपके से पता क्या कहता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर लेकिन मैं उसको कवर करूँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। कैसे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो उनको भी मैं आपको करवाऊँगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपका 2014 से लेकर के लास्ट ईयर तक के जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं ना, सारे कवर करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक से पूछे आते वो मैं आपको कवर करवा ही चुका हूँ। तो जो मिक्सिंग वाला है ना, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम वहीं कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट जूम करके देखो इस वाला क्वेश्चन को देखो एक बार। इफ़ ये है, देखो 4 ग्राम ऑफ वाटर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 8 ग्राम ऑफ वाटर एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द रिजल्टेंट चेंज इन एंट्रोपी फॉर सच, जो आपका स्पेसिफिक दिया है। तो देखो मिक्स कर दिया, इसने क्या किया कि 4 ग्राम वाटर को 8 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर दिया इतने इतने टेम्परेचर पर। अगर वो टेम्परेचर पर मिक्स करेगा, इसका मतलब जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मान लो बॉडी में जो भी वाटर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में हमको टेम्परेचर को ही निकालना होता है उस केस में। तो कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो वहाँ पर हम 14 से लेकर के लास्ट ईयर तक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करेंगे। जो सेम होगा उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका थर्मल पर, थर्मल की बात कर रहा हूँ, बीच में ऐसा नहीं, मैकेनिक्स का भी वीडियो आएगा, पर थर्मल का जो वे क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक। तो थर्मल फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर देखो जो रिलेशन आपको जितने ये रिलेशन दिख रहे हैं ना, इन रिलेशन को मैं आपको कवर करवाऊंगा। ये आपको जो रिलेशन सारे दिख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के रिलेशन जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ इसका जो है आपका जूल थॉमसन वो है, और ये आपका फर्स्ट लॉ है जूल का, ठीक है। ये सारे जो लॉ है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। मेयर्स फार्मूला जो है CP - CV = R, उस टाइप के रिलेशन जो है उनको मैं प्रूव करवा दूंगा इंपॉर्टेंट निकाल के इसमें से, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी टॉपिक होगा। तो ये है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्रोफी 6 नंबर बनाने के लिए एक तो ये हो गया, बस एक केस और बचा है जिसको आप कवर कर लोगे 6 नंबर आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है एंट्रोफी में, सबसे पहले एंट्रोफी में देखो, सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, सबसे पहले तो देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना आप, ये वाला, ठीक है। ये एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोफी ऑफ एन आइडियल गैस, तो इम्पोर्टेंट
मार्क कर लेना आप इसको, या परफेक्ट गैस और एक ही बात है, ठीक है, आइडल गैस या परफेक्ट गैस वो लिख दे। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ इसका आंसर, आपको फिर दिक्कत ना रहे, ठीक है। नोट्स में मैं एक मिनट आपका ये देखो, तो एंट्रोफी फॉर ए स्ट्रीम है, इसको मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंट्रोफी फॉर ए परफेक्ट गैस ये, ठीक है। तो अभी ये ठीक है, तो ये एंट्रोफी फॉर ए ऑफ ए परफेक्ट गैस ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका नोट्स डला है ग्रुप में, ये मत कहना कि आप नोट सेंड कर दो, ये नोट हेड डला है आपका की.एयू बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। देखो की.एयू एक ग्रुप है, उसमें नोट्स नहीं है, की.एयू बीएससी फर्स्ट ईयर एक चैनल है, उसमें नोट्स हैं आपके, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है वो वाला, और एक देखो ये तैयार कर लेना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी ये, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी एंड डिसऑर्डर वाला, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिलने के चांसेस हैं ये, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मिलने का चांसेस है मोर इम्पोर्टेंट। अब इससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, एक क्वेश्चन जो उसके भी चांस बन सकता है पूछने का, इन तीन में से तो पक्का बन ही जाएगा फिर, और अगर आप और अच्छा आप करना चाहो तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो एक क्वेश्चन जो है वो आपका है जो वर्किंग निकालते हैं ना कार्नोट साइकिल और टी एस डायग्राम में, ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोफी वाले डायग्राम में जो आपका वर्किंग निकालते हैं हम, ठीक है, एंट्रोफी कार्नोट साइकिल के हेल्प से, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो पीवी डायग्राम जो निकालते हैं उसको कुछ आपको नीड नहीं है, तो यहाँ पर टी एस डायग्राम वाला और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी एंड डिसऑर्डर और जो लास्ट ईयर पूछा गया एक्सप्रेशन था, इन तीन कर लेना, इनमें से आपको पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस साल, ठीक है। और देखो 2017 के पेपर को देख के थोड़ा सा आपको हैपिक नहीं होना है, ठीक है, उस टाइप का पेपर कभी कभी होता है, इस टाइप का जो पेपर अगर देखने को मिल रहा है तो आई होप आपका पेपर अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये हो, तो इसका पेपर थोड़ा सा देख लो, आपको दिखता है वही चीज़ें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मिक्सिंग वाला है ही, तो इस टाइप का मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एंट्रोफी का जो मैंने आपको बताया है, पहले इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लो, और बाद में जो भी होगा वो मैं आपको एग्जाम से बता देंगे हम, तब एक चीज़ तो आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। पर लेकिन तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप इनमें से बच जाएगा आपका, और न्यूमेरिकल का एक वो बचा है, तो 6 नंबर आपका बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। कार्नोट इंजन पर न्यूमेरिकल वो सारी चीज़ें मैं करवाई चुका हूँ, ठीक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 14 से लेकर के वहाँ तक मैं कवर कर लूँगा लास्ट वीडियो तक, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।